वेलकम टू एडुग्रो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुग्रो पर। आज हमारा यह प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्राचीन इतिहास स्रोतों में हमने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस पार्ट में विदेशियों के विवरण एवं पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्री जो भारत में आए और उन्होंने विभिन्न ग्रंथ या विवरण भारत के बारे में दिए, और जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं। यूनानी रोमन लेखक जो भारत में आए थे, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ विवरण दिए, उनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। टैसियस एक यूनानी रोमन लेखक था। यूनानी रोमन लेखक है। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। टेसियस ने जो विवरण दिए थे, इसमें आश्चर्यजनक या बहुत सारी कहानियाँ थी जो कि अविश्वसनीय थी, जिन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। रोमन यूनानी लेखक कौन सा? हेरोडोटस भी एक रोमन या यूनानी लेखक था। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित था। हेरोडोटस है, इसने इसका जो विवरण था भारत के बारे में अनुश्रुतियों या अफवाहों पर ही आधारित था। नेक्स्ट। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा ऑस्टियोबेलुस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय थे। डाइमेकस या सीरियन रेस एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित था। डाइमेकस का एक राजदूत था एंटियोकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग के बारे में था। हमारा नेक्स्ट लेखक है डायनोसियस। यह मिश्रण रेस टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस है जो यह मिस्र का एक राजा था, जो टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी था जो इसने भारत के बारे में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। हमारा नेक्स्ट है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब देखते हैं भारत में जो चीनी लेखक आए। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। हमारा नेक्स्ट लेखक है फाहियान। यह भी एक चीनी लेखक था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ह्वेनसांग बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत में 138 देशों का विवरण मिलता है। जो ह्वेनसांग ने अपना भ्रमण वृत्तांत का विवरण दिया, उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने अपने विवरणों में हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में विवरण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा सुंदर था। ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा सुंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग जब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे।
नेक्स्ट लेखक है इत सिंह, यह भी एक चीनी लेखक था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखते हैं अरबी लेखक कौन से अरबी लेखक जो भारत में आए थे और उन्होंने क्या क्या विवरण दिए। अलब्रूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलब्रूनी द्वारा अरबी में लिखी गई उसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे उनको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रिहला नामक ग्रंथ लिखा था या उसका यात्रा वृत्तांत लिखा था। इब्न बतूता के 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखकों में देखते हैं कौन है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने क्युंगर ए त्युंगर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने क्युंगर एवं त्युंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। मार्को पोलो के ग्रंथ से इसे पांड्य देश के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इस पुरातत्व संबंधी में जो साक्ष्य मिले हैं उनसे भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गुरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट साक्ष्य देखते हैं कौन सा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। नेक्स्ट साक्ष्य है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण कहा गया है। प्राचीन जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा गया है। इसी को साहित्य में करसापण कहा गया है। नेक्स्ट साक्ष्य है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम जो लेख लिखे गए थे सिक्कों पर यह कार्य यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जिससे उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 31 अरिकमेडु पदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार से स्थापित हुए थे। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर जो हुण आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एर्ण अभिलेख से प्राप्त होता है। एर्ण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। क्वेश्चन नंबर 35 रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 36 अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जोम से गर्तावास या गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। कश्मीर जो बुर्जोम से गर्तावास या गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं और इन अभिलेखों का संबंध किस शासक से है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का सबसे पहले वर्णन किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से था। यह तिथि रहित अभिलेख है। नेक्स्ट अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसका संबंध रुद्रदामन से है। नेक्स्ट अभिलेख है नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलसरी शासक से है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से था। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से था।
ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से था। बितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध शंकरगुप्त से था। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से था। अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हमारा इसमें प्रागैतिहासिक काल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मनुष्य विकास के उस काल को या उस समय को इतिहास कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 3, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लेख तो लिखे गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग का मतलब पाषाण युग से पहले का जो मानव था या आदि मानव था उसकी जीविका का मुख्य आधार शिकार था। वह शिकार करके अपना भोजन करता था। क्वेश्चन नंबर 6, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य एक स्थान पर ही या एक ही स्थान पर रहने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और यह कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अत्रिपक्कम था जहाँ से यह कुल्हाड़ी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार है जो नव पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है, यह पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ है जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। गेहूं पहली फसल थी। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोरडी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। क्वेश्चन नंबर 14, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। पल्लावरम जो स्थान है वहाँ से प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत से जो या पाषाण के या प्रस्तर के या पत्थर के जो औजार मिले हैं वो स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थी जिसने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम नगर है वो मोहनजोदड़ो है और इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 18, असम का श्वेतंबु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। क्वेश्चन नंबर 19, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जारवी संस्कृति से था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारत में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। मनुष्य संबंधी जो भारत में प्रमाण मिला वो सबसे पहला नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल। देखते रहिए एडुग्रो।